अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार के दरभंगा जिले के एक स्थानीय अदालत में उस वक्त नाटकीय मोड़ आ गया जब जज ने एक केस की पैरवी कर रहे वकील को ही गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। यह कार्रवाई उस वक्त की गई जब पता चला कि वकील ने अपनी गैर मौजूदगी की झूठी जानकारी कोर्ट को दी है। और ये मामला दरभंगा के चर्चित क्रिमिनल वकील अंबर इमाम हाशमी से जुड़ा है, जो एक 32 साल पुराने हत्या के मामले में आरोपी हैं। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय में एडीजे तृतीय सुमन कुमार दिवाकर की अदालत में होनी थी, लेकिन वकील अंबर इमाम हाशमी ने सुनवाई से पहले फॉर्म 317 दाखिल कर दिया और ये जानकारी दी कि वो जिले से बाहर हैं और कोर्ट नहीं आ सकते। लेकिन इसी दिन जब जज दिवाकर की अदालत में एक अन्य मामले की सुनवाई चल रही थी तो वही हाशमी वहाँ वकालत करते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद जज उन्हें देखकर भड़क गए और जज ने वकील अंबर इमाम हाशमी को तुरंत हिरासत में लेने के आदेश दे दिए। इसके बाद कोर्ट परिसर में मौजूद पुलिस ने तुरंत वकील अंबर इमाम हाशमी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस वकील अंबर इमाम हाशमी को कोर्ट परिसर से खींचकर अपने साथ जाती दिखी। लेकिन हंगामा यही नहीं थमा। जब पुलिसकर्मी वकील हाशमी को हिरासत में लेकर अपने साथ ले जा रहे थे तब कोर्ट परिसर में वकील आ गए, बवाल काट दिया और केस की पैरवी कर रहे वकील को कोर्ट रूम से जेल भेजे जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की। और जब पुलिसकर्मी वकील अंबर इमाम हाशमी को अपने साथ लेकर जाने लगे तो पुलिसकर्मी और वकीलों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। इस पूरे घटनाक्रम ने वकीलों के आचरण और अदालत में अनुशासन को लेकर गंभीर चर्चा छेड़ दी है। साथ ही वकील को जेल भेज जाने से वकील खासा नाराज हैं। आज जब से इस एसोसिएशन का गठन हुआ 1906 से आज तक किसी अधिवक्ता के साथ ऐसा अन्यायपूर्ण नहीं हुआ। पहली दफा यहाँ के जिला जज और थर्ड एडिशनल सेशन जज ने ऐसा काम किया है। हम लोगों ने कहा है, लेकिन अक्सर हमारे दोनों अधिवक्ता जिनको जेल भेजा गया है उनकी रिहाई होगी। वकीलों ने काम का बहिष्कार कर दिया है और वकील मांग कर रहे हैं कि साथ ही वकील अंबर इमाम हाशमी को तुरंत छोड़ा जाए। और बिहार के इस बवाल के बाद वहां की राजनीति की बात करते हैं। बिहार में एनडीए का सीएम फेस नीतीश कुमार होंगे या फिर कोई और, ये सवाल बना हुआ है। इस सवाल पर अमित शाह के बयान से एनडीए में तनातनी बढ़ गई है, तो वहीं आरजेडी की दलील है कि बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लागू करना चाहती है। असल में अंग्रेजी अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा ये चुनाव के बाद तय होगा। अमित शाह की इसी बयान ने जेडीयू नेताओं का पारा चढ़ा दिया। जेडीयू नेता गुलाम गौस ने बीजेपी को याद दिलाया कि केंद्र की सरकार जेडीयू के समर्थन से चल रही है। हमरी बिल्ली हमरे में नहीं चलेगा बिहार में। बिहार ने बड़े बड़े तानाशाहों का सत्ता पलट देने का काम किया, इसलिए घोष आवाज में बयान देने का काम किया। उनके अलावा कौन है? इधर आरजेडी तर्क देने में जुटी है कि बीजेपी की मंशा जेडीयू को समाप्त करने की है। महाराष्ट्र में जो शिंदे जी के साथ किया वही नीतीश जी के साथ करेंगे, ये बात हम लोग बार बार कर रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया। खास बात यह है कि इस मुद्दे पर बिहार में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तेजस्वी यादव की टिप्पणी पर जारी सियासी तकरार पोस्टर वार तक पहुंच गई है। पटना में तेजस्वी और लालू यादव की कार्टून वाली पिक्चर के साथ एक पोस्टर लगाया गया जिस पर लिखे गए शब्दों पर संग्राम छिड़ गया है। असल में पोस्टर में तेजस्वी और लालू यादव को लालटेन के साथ भैंस पर सवार दिखाया गया है। साथ में लिखा गया, मेरा बाप चारा चोर, मुझे वोट दो। हालांकि पोस्टर किसने लगाया इस बारे में पोस्टर पर कोई जिक्र नहीं है। वहीं विवाद होने पर पोस्टर को नगर निगम ने हटा दिया। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक बयान सामने आया जिसमें ये संभावना जताई जा रही है कि पोस्टर बीजेपी की ओर से लगाया गया। अमिताभ बच्चन का एक फिल्म है, उसमें लिखा हुआ था हाथ पे कि मेरा बाप चोर है, वही लिखवाना पड़ेगा। पटना में लगे इस पोस्टर को तेजस्वी यादव के पॉकेट मार वाले बयान की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। हम लोगों को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। इधर एक और पोस्टर बिहार की राजनीति में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आरजेडी की ओर से लगाए गए इस पोस्टर में एनडीए गठबंधन को नेशनल दामाद अलायंस की संज्ञा दी गई है। वहीं नीतीश सरकार पर दामादों की सेवा का आरोप लगाया गया। भारतीय जेवलिन थ्रोअर और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। उनकी 88.16 मीटर की थ्रो इस सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रही। नीरज चोपड़ा ने अपने पहले प्रयास में 88.16 मीटर का थ्रो किया। नीरज चोपड़ा सभी से आगे रहे और आखिर तक उन्होंने अपनी बढ़त को बरकरार रखा। नीरज चोपड़ा ने कड़े मुकाबले में जूलियन वेबर को हराया। वेबर ने 88.88 मीटर का थ्रो किया और दूसरे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में जूलियन वेबर को हराकर उनसे पुराना बदला भी ले लिया। वेबर ने 16 मई को दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा को मात दी थी। बिहार के पुल सुर्खियों में रहते हैं आए दिन और बिहार के गया में उद्घाटन से पहले एक पुल और सुर्खियों में आ गया क्योंकि उसमें दरार आ गई। पुल को डेंजर बताकर आवाजाही रोक दी गई है और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सख्त कार्रवाई की बात कही है।
ये बिहार के नायाब इंजीनियरों द्वारा बनाया गया वो पुल है जिस पर सरकार ने 21 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन इसके उद्घाटन का फीता कटता उससे पहले ही इसमें दरारें आ गई, जो पुल को बनाने में किए गए भ्रष्टाचार की कलई खोल रही है। उधर क्रैक आते ही प्रशासन ने पुलिस पर आवाजाही बंद करने का बोर्ड लगा दिया है, लेकिन तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक के बाद एक मोटरसाइकिल पुल की तरफ जा रही है। पुल पर दरार देखने वालों की भीड़ लगी है। नीचे फल्गु नदी उफान पर बह रही है। उधर केंद्र सरकार ने लापरवाही बरतने वालों पर एक्शन की बात कही है। जो इसके लिए जवाबदेह है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और आगे इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटे। बिहार पुल बहने के मामले में बदनाम है। ऐसे में उद्घाटन से पहले ब्रिज में आई दरार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में बारिश के सीजन में पुल जानलेवा होने लगते हैं। पिछले एक साल की बात करें तो 1 दर्जन के करीब छोटे और बड़े पुल बह गए या फिर गिर गए। सिलसिला आपको दिखाते हैं। 17 अगस्त 2024 को सुल्तानगंज में पुल का पिलर गिर गया। 4 जुलाई 2024 को सारण में पुल गिरा। 3 जुलाई 2024 को सीवान में 3 पुल गिर गए और 28 जून 2024 को मधुबनी की भुतही नदी पर निर्माणाधीन पुल गिर गया। 27 जून 2024 को किशनगंज की मारिया नदी पर बना पुल धंस गया। वहीं 23 जून 2024 को मोतिहारी में निर्माणाधीन पुल गिरा। 22 जून 2024 को सीवान में गंडक नहर पर बना पुल टूट गया था और 18 जून 2024 को अररिया में बकरा नदी पर बना पुल भी गिर गया था। तो लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही, लेकिन इस बार पुल शुरू करने से पहले ही उसमें दरार आ गई। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के इंदौर में लव जिहाद का मामला सामने आया। पुलिस ने शिकायत के बाद 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। आरोप है कि फरदीन नाम के शख्स ने पहले युवती के साथ कंवल बनकर दोस्ती की और उसके बाद रेप किया। यही नहीं, आरोपी ने युवती के अश्लील वीडियो भी बनाए और ब्लैकमेल करने की कोशिश की। फरदीन ने इस पूरे वारदात को सोची समझी रणनीति के तहत अंजाम दिया, क्योंकि इस काम में उसका एक महिला मित्र ने भी साथ दिया। आरोप है कि दोनों ने पीड़ित युवती पर धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाया। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने फरदीन खान और जोया को आरोपी बनाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के हापुड़ में फ्रीगंज रोड पर उस वक्त फाइट क्लब में बदल गया जब जिम करने आए करीब आधा दर्जन लड़के आपस में लात घूसे चलाने लगे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बीच सड़क लड़के मारपीट कर रहे हैं। कोई लात मारता दिखा तो कोई घूसे की बारिश करता नजर आया, जिससे जो मिला उसमें बजा दिया। बताया जा रहा है कि लड़के जिम करने आए थे, तभी बाइक हटाने को लेकर आपस में कहासुनी हो गई, जिसके बाद लड़ाई का रंग हो गया। वहीं सड़क पर खड़े किसी शख्स ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब पुलिस वीडियो का संज्ञान लेकर मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड के कोटद्वार में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। इस घटना ने रिश्तों और भरोसे की डोर को एक बार फिर से कमजोर कर दिया है। रीना और पारितोष ने पहले रविंद्र को शराब पिलाई, फिर फावड़े से हमला कर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद लाश को जंगल के किसी सुनसान इलाके में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक रविंद्र भारी कर्ज की वजह से प्रॉपर्टी बेचना चाहता था, लेकिन रवीना ऐसा नहीं चाहती थी। इसी विवाद के बीच रीना का पारितोष से प्रेम संबंध बन गया और दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। हत्या के बाद दोनों ने शव को कोटद्वार लाकर जंगल में फेंक दिया और गाड़ी को नोएडा में छोड़ दिया ताकि किसी तरह का कोई शक न हो। पुलिस ने दोनों आरोपियों को बिजनौर के नगीना से गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ जारी है। गुरुग्राम पुलिस ने ड्रग्स के रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 7 विदेशी नागरिकों समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ में 1 करोड़ के ड्रग्स भी बरामद किए हैं। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे ये वही आरोपी हैं जो गुरुग्राम में ड्रग्स का रैकेट चला रहे थे। टेबल पर ड्रग्स और बरामद हुआ सामान बता रहा है कि किस लेवल पर ड्रग्स सप्लाई का काम हो रहा था। पकड़े गए आरोपियों में 7 नाइजीरिया के, 1 नेपाल और 1 मिजोरम की महिला है, जिनसे पुलिस ने 1 किलो 60 ग्राम सुल्फा, 904 ग्राम कोकीन, 2 किलो 34 ग्राम कच्ची कोकीन, 3 इलेक्ट्रॉनिक स्केल्स, 42 फोन बरामद किए। हमें मुखर खास ने सूचना दी कि एक नेपाल के रहने वाले हैं जिनका नाम विमल पहाड़ी है। नेपाल में वो पोखरा के रहने वाले हैं और अक्सर नेपाल से आते हैं और हिंदुस्तान से NDPS यानी कि नशीला पदार्थ खरीद कर नेपाल में महंगे दामों में बेचते हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को जिला अदालत में पेश किया और 1 दिन की रिमांड पर लिया। पुलिस ये पता लगाने में लगी है कि इस रैकेट के तार नेपाल के साथ साथ कहां तक फैले हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्रेम प्रसंग के एक मामले में महिला ने अपने 2 बच्चों की मौत के घाट उतार दिया। महिला का नाम मुस्कान बताया जा रहा है। वारदात भोपा थाना इलाके के रुटकली गांव की है। यहां 19 जून को 2 बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की बात सामने आई। शुरुआत में महिला ने बताया कि उसने दोनों बच्चों को नाश्ते में चाय और बिस्किट दिया था और उसे नहीं पता कि मौत कैसे हुई। दोनों बच्चों के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान भी नहीं थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दोनों बच्चों की मौत जहर खाने से हुई। इस पर पुलिस ने महिला से सख्ती से पूछताछ की तो महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया
महिला ने बताया कि उसका पति टीबी का मरीज है और इलाज के लिए बाहर रहता है, जबकि वो जुनैद नाम के युवक से प्यार करती है, लेकिन बच्चे मोहब्बत की राह में बाधा बन रहे थे। वहीं जुनैद भी उसके बच्चों का खर्च उठाने को तैयार नहीं था। ऐसे में उसने अपने बच्चों को ठिकाने लगाने की साजिश रच डाली। पूछताछ में यह भी पता चला कि बच्चों को जो जहर दिया गया वो जुनैद ही लेकर आया था। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। और उसने बताया कि चाय और बिस्किट के साथ उसने उसको कुछ इंसेक्टिसाइड जो एक जहर होता है वो उसको बच्चों को दे दिया था, जिससे बच्चों की मृत्यु हो गई। और इसमें इसका एक प्रेम संबंध की बात संज्ञान में आई कि जो जुनैद नाम के एक लड़के से, जो पड़ोसी गांव का ही निवासी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।